अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ही जुमे के दिन काजी फायज ईसा की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को दो बड़े सरप्राइज दिए गए हैं। दूसरी तरफ पूरी स्टेट मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया एजेंसियां, सिविल इंतजामिया नवाज शरीफ के कल के जलसे के इंतजामात और जलसे को कामयाब कराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। सरकारी अमला भावलपुर से लेकर पूरे पंजाब के अंदर बसेस कंट्रोल करने में लगा हुआ है। पकड़ दकड़ जारी है। रेट तय किए जा रहे हैं कि भावलपुर से जनाब 1,30,000 में आपने एक बस को लाहौर लेकर जाना है, 1,80,000 में लेकर जाना है। यानी एक तरफ रेट्स तय किए जा रहे हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की सिक्योरिटी जो होगी उस पर जनाब 10,000 से जायद एहलकार तैनात होंगे, 2,500 ट्रैफिक वार्डन होंगे, 10,000 सादा लिबास में अफराद एजेंसियों के तैनात किए जाएंगे। लाहौर के तमाम SHOs जलसे के रोज़ मौजूद होंगे और हर SHO को इस्तकबाल के लिए ज़िला दिया गया है कि आपने फ़लाँ ज़िले का इस्तकबाल करना है, आपने फ़लाँ ज़िले का इस्तकबाल करना है। आप 10,000 सादा एहलकार इसलिए होंगे कि अगर तादाद कम पड़ती है, क्योंकि लोग तो नहीं आएंगे, लोगों को तो ज़बरदस्ती लाया गया है। किसी को हुंडा मोटरसाइकिल की लालच, किसी को बिरयानी की लालच, किसी को जन्नत के टिकट की लालच। तो फिर बड़ी सख्ती भी की गई है कि उसको टिकट नहीं मिलेगा। नून लीग का जो है वो बंदे लेकर नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर बंदे कम पड़ जाते हैं तो 10,000 तो सादा एहलकार होंगे मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनके, ताकि इस जलसे को किसी न किसी तरह वो जो एक लंगड़ा घोड़ा है ना, एक बीमार कमज़ोर लंगड़ा घोड़ा, उसके अंदर जान डाली जा सके और इस जलसे को बड़ा दिखाया जा सके। तो ये सारे एक तरफ इंतजामात हो रहे हैं। शेख रशीद के हवाले से मैंने पहले भी बताया था, बारहा बताता हुआ आ रहा हूँ कि एक तरफ तो उनको एजेंसीज ने पकड़ा हुआ है, अदालत मोहलत देती है, उनको बाजियाब नहीं करवाया जाता। पिंडी पुलिस कहती है जी हमारे पास तो शेख रशीद है ही नहीं, और फिर रात को खबर आ गई कि शेख रशीद का तो जनाब इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया गया है मुनीब फारूक के साथ, समा न्यूज़ पर चलेगा। अब उस इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद ने क्या कहा है, कुछ ज़राए से इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़राए ये बताते हैं कि शेख रशीद की जानिब से सख्त तनकीद करवाई गई है इमरान खान पर। कुछ खबरें चल रही थी कि जी शेख रशीद इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर शिरकत करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान ये जो जहांगीर तरीन और अलीम खान को लेकर पार्टी बनाई गई है, और उस पार्टी का दफ्तर भी बंद रहता है, उसी दिन खुलता है जिस दिन किसी ने शमूलियत करनी होती है। लेकिन ज़राए बताते हैं कि शेख रशीद ने ऐसा कुछ नहीं किया। शेख रशीद ने ना अपनी पार्टी छोड़ी है, जो उनकी मुस्लिम लीग है, अवामी पार्टी, वो उन्होंने नहीं छोड़ी, और ना ही उन्होंने जो अपनी सियासी हमदर्दी है वो तब्दील की है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर मजबूर होकर इमरान खान पर तनकीद की है। तो यानी जो एक तासुर दिया जा रहा था कि शेख रशीद ने अपनी पार्टी भी छोड़ दी, अपनी पार्टी ख़त्म कर दी, वन मैन आर्मी है, वो पार्टी के अंदर अकेले ही हैं, अकेली उनकी सीट होती है पिंडी से, और दूसरी तरफ जी वो इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे। तो इसकी ज़राए तरदीद कर रहे हैं। आज रात को ये इंटरव्यू नशर किया जा सकता है। खान पर सख्त तनकीद है, स्क्रिप्ट के मुताबिक है, बच्चे बच्चे को पता है। वरना शेख रशीद कहते हैं कि मैं तो असली और नस्ली हूँ, कब्र तक निभाने वाला बंदा हूँ। लेकिन आपको पता है जो तशद्दुद होता है, जिस तरह से मामलात होते हैं, तो फिर ये करना पड़ जाता है। वो हमाद अजहर ने कहा था ना कि एक जो PTI को छोड़कर गया है शख्स जिसने इंटरव्यू भी दिया है, उसने बताया कि इतना तशद्दुद हुआ, इतने तशद्दुद के बाद अगर ये मुझे ये कहते हैं ना कि आपने मोदी की BJP भारतीय जनता पार्टी के अंदर शमूलियत करनी है, तो उसके अंदर में कर लेता। लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटी है ना, वो ताकतवरों से कंट्रोल नहीं हो रही। ये सब कुछ तो हो रहा है ना जी, वो DC लगे हुए हैं, वो सादा जो है कपड़ों वाले लगे हुए हैं, और फिर वो सादा कपड़ों वाले खान के वकला को भी हरास करते हैं, गालियां देते हैं। और उसको लेकर मैंने आपको कल बताया था, ये जो शेर अफजल मरवत को एक फंसाने की कोशिश हुई है ना, ये जो गालियां दी गई हैं, वो सादा कपड़ों वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शेख रशीद के जो शेर अफजल मरवत के साथ लड़ाई हुई है, ये बेसिकली एक एक करके खान की लीगल टीम जो बची हुई है उसको तोड़ना चाहते हैं। और उसी लड़ाई के जुर्म में अब शेर अफजल मरवत पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद हो क्या रहा है, मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। नवाज शरीफ की लाहौर के अंदर तस्वीरें जो लगी हुई हैं,
जलसा गाह के अंदर जो तस्वीरें लगी हुई हैं उन पर स्याही फेंकी जा रही है। यानी अवाम की जिद है, अवाम की जिद है कि अगर ताकतवर हलकों ने इमरान खान के पोस्टर नहीं ना लगने देने तो हमने नवाज शरीफ के पोस्टर नहीं लगने देने। हमारे बहुत सारे दोस्त लाहौर गए हुए हैं जलसे की कवरेज के लिए, उन्होंने फुटेज भेजी है कि नवाज शरीफ की तस्वीरें जहाँ जहाँ लगती हैं लोग फाड़ देते हैं, लोग उस पर स्याही फेंक देते हैं, नई तस्वीरें लगाई जाती हैं उन पर भी स्याही फेंक दी जाती है। और सूरत हाल ये है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लाहौर मीनार पाकिस्तान पर लग रहे हैं। तो नून लीग का सारा जो इंतज़ाम, जो सारा एक वो मैदान सजाया गया है वो इमरान खान के हक में जाता जा रहा है। जबकि तलत हुसैन ये दावा करते हैं कि इमरान खान 10 साल के लिए फारिग हैं और उनको लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्लान जो है वो भी बना लिया गया। इस सारी सूरत हाल में बारी आती है काजी फाइज ईसा के सरप्राइजेज की। तो 2 केस जनाब, 2 बड़े केस वो मंडे के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। एक केस सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल, उस पर भी 6 रुकनी बेंच बन चुका है। काजी फाइज ने बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया है। और दूसरा है केस 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने वाला। ये बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना होता है। तो अब इसके अंदर भी एक तगड़ा बेंच बना है। 90 रोज में इलेक्शन कराने के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब 23 अक्टूबर बरोज सोमवार को करेंगे। तगड़ा बेंच है, इसमें कोई शक नहीं है। और काजी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, काजी की क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अता बंदयाल का सबको पता था एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। अता बंदयाल की वो हवा नहीं बनी हुई थी, बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, बड़ा तगड़ा जज। सब जानते थे कि अता बंदयाल जो है वो कंप्रोमाइज्ड बेचारा, रात को जो अदालतें खोलने पहुंच गया उसकी क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है। बाजवाज ने कहा कि उठो अदालतें खोलो, वो अदालतें खोलने चला गया, जिसने वो रूलिंग मुस्तरद कर दी, जिसने सब कुछ किया, जो इलेक्शन नहीं करवा सका। लेकिन काजी के हवाले से एक हवा बना हुआ है जी। काजी बड़ा तगड़ा जज है, बड़ा डेमोक्रेसी पर बिलीव रखने वाला, आइन पर बिलीव रखने वाला जज है। तो काजी के लिए मुश्किल होगा कि काजी इसमें कोई डंडी मारे। लिहाजा अब सिविलियन का जो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल है उसमें 5 जजेस का लार्जर बेंच जो तश्कील दे दिया गया है। इसके अंदर जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। ये तकरीबन सारे वो जज हैं जो बंदयाल ग्रुप समझा जाता है। तो अब काजी इस बंदयाल ग्रुप को एस्टैब्लिशमेंट के सामने बड़ी चालाकी से पेश कर रहा है कि जो भी करें ये करें, मैं इससे बच जाऊं। लेकिन ये 2 बड़े तगड़े सरप्राइज हो सकते हैं। इन पर अगर फैसला आ जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट के तमाम प्लान पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा जी 1 माह से ज़्यादा जेल में रहे PTI के बाजोड़ के सदर और साबिक MNA गुल जफर खान, उनको भी रिहा कर दिया गया है। और अली अमीन गंडापुर के घर पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान को रिलीफ का फ़िलहाल कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। नवाज शरीफ की वापसी, अदालतें भी लेटी हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी सहूलतकारी कर रही है, खुलकर पैगाम दे रही है कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं, ताकि लोग भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं। यानी लोग कंफ्यूज है ना, वो जो टाउट टाइप लोग होते हैं जो हवाओं का रुख देखने में लगे होते हैं, वो कंफ्यूज थे कि इमरान खान के साथ रहें, इमरान खान की तरफ जाएं, ना जाएं, या नवाज शरीफ की तरफ जाएं। तो लिहाजा इतना खुलकर एस्टैब्लिशमेंट का आना नवाज शरीफ के साथ सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम देना था कि जो लोग डबल माइंडेड हैं उनको पैगाम दिया जाए कि खान का कोई फ्यूचर नहीं है, आप नून लीग में आ जाएं, नवाज शरीफ और इस लंगड़े घोड़े के अंदर जान डालें। अब यही हमारा लंगड़ा घोड़ा जो है वो रेस जीतेगा। लेकिन लंगड़ा घोड़ा रेस जीतने की पोजीशन में नहीं है, जितना दूर की बात, रेस में भागने की भी वो सिचुएशन में नहीं है। पॉलिश की जा रही है, टाकी शाकी मारी जा रही है, लेकिन इन सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं रह गई। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे क्या खेल खेला जा रहा है, क्या बेशर्मी की जा रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।